भागलपुर रेल पुलिस की शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सोमवार को भागलपुर में देखने को मिली है, जो खाकी को दागदार कर रही है। ताज़ा मामला भागलपुर के जीआरपी का बताया जा रहा है, जब सोमवार को पीरपैंती थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव की 25 वर्षीय महिला ललिता देवी अपने दूधमुही बच्ची के साथ भागलपुर स्टेशन पहुंची और रेलवे ओवरब्रिज पर रोती बिलखती बेहोश हो गई, जिसे राहगीरों ने उठाकर रेल जीआरपी को सौंप दिया। बुखार से तपता बदन और 6 माह की दूधमुही बच्ची के साथ घंटों जीआरपी की दहलीज पर रोती बिखलती खुद को डॉक्टर से दिखाने की बात कह न्याय की भीख मांगती रही, लेकिन थाने के किसी बाबुओं की इनायत महिला पर नहीं गई और तब तक नहीं गई जब तक महिला मूर्छित हो जमीन पर ना गिर पड़ी, जबकि 2 गज की दूरी पर महिला सिपाही अपनी ड्यूटी पर भी तैनात थी। थाना द्वारा लगातार मामला रेलवे के बाहर का बता टरकाया जा रहा था, लेकिन महिला लगातार एक ही रट लगाई रही थी। उसके साथ घटित घटना रेल परिसर में हुई है। जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो रेल एसपी आमिर जावेद को मामले से अवगत कराया गया और एसपी के पहल पर थाने के बाबुओं की नींद टूटी तो आनन फानन में महिला और पुरुष बल ने अपनी संवेदना दिखाई और पीड़िता को पानी के छींटे दे होश में लाकर उसकी खैर खबर ली। दरअसल वर्दी की इस बेदर्दी का बखान हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि जिस पीड़ित महिला को पुलिस ने रेल एसपी के संज्ञान पर इतनी हमदर्दी दिखाई, वह अपने पति की रिहाई के लिए सोमवार को भागलपुर के कोर्ट परिसर आई थी। पीरपैंती पुलिस ने शराब के मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर पिछले बुधवार को जेल भेज दिया था। महिला के मुताबिक पति की रिहाई के लिए पीरपैंती थाना और वकील द्वारा रुपए की मांग की गई थी, जिसे पूरा करने के लिए उसने अपने बच्चों के साथ खुद के जेवरात को अपने गाँव में बेच दिया और बिके हुए जेवरात से 10,000 रुपये लेकर वह यात्री ट्रेन पकड़ भागलपुर चली आई। महिला ने बताया कि वह भागलपुर पहुंचने के बाद कोर्ट गई और पति की रिहाई के कागजात तैयार करने के एवज में वकील को 400 रुपये दे घर वापसी के लिए स्टेशन पहुंच गई। इसी बीच 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर महिला के थैले को काटकर उच्चकों ने उसके रुपए उड़ा लिए। मामले में रेल पुलिस ने महिला के बयान पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और तत्काल उसे उचित न्याय का भरोसा दिलाकर वापस घर भेज दिया है। बड़ा सवाल है कि जब महिला पिछले 4 घंटे से बुखार से तप रही थी तो उसे रेलवे के अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया गया? आखिर क्यों रेल पुलिस उसे टरकाकर रेलवे के बाहर की घटना बता रही थी? बहरहाल जांच पड़ताल किसी भी घटना का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में मामला रेल एसपी के संज्ञान में आने के बाद पुलिस का हरकत में आना पुलिस के रवैये को कहीं न कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती है, जो पुलिस के लिए शर्मनाक है। क्या क्या बेची थी जेवरात में? सिकरी बेचे थे, हाथ का और पायल का, तीनों और बाबू का सिकरी सब बेच के 10,000 रुपया हुआ था। कहाँ बेची थी? मैं अपने गांव में बेची थी। अब बेच करके वहाँ कौन सी ट्रेन से आई थी? ब्रह्मचल से। वनांचल से आई थी। हाँ। यहाँ कितने बजे उतरे? लोकल से पहले जो आती है ब्रह्मचल, उसी से। यहाँ कितने बजे उतरे? ये तो हमको नहीं पता है कि, लेकिन ब्रह्मचल से हम उतरे। आज ही आई हूँ ना? हाँ, अभी आज ही। वहाँ कितने बजे चली थी? वहाँ से गाँव से 7 बजे से पहले चले थे। पुलिस पकड़ी है? पीरपैंती थाना की। किस मामले में पकड़ा? इतनी सा दारू लाया था परसौती के वास्ते। अच्छा। दवाई बनाने में। हाँ। वही मैं पकड़ लिया। वहाँ भी 2 दिन रोए, कोई नहीं छोड़ा। गरीब लोगों को कोई नहीं सहारा होता। तो 10,000 रुपया कहाँ से क्यों लेकर के आई थी? मेरा पति कुछ पुराने जेवर उवर बेच के लाए थे। कौन मांगा था ये 10,000 रुपया? कहाँ से? वकील बाबू बोला था कि पैसा लगेगा तब छूटेगा। दरोगा बाबू भी बोला था पैसा लगेगा तब छूटेगा। कितने दिन पहले गिरफ्तारी हुई है पति की? बुधवार को। यहाँ कितनी देर से बैठी हुई हो? अभी ना कब 2-2.5 घंटा से बैठे। 10,000 रुपया क्या हुआ तुम्हारा? 16 से काट के पैसा निकाल लिया है। कोई हमको सहारा दिया, अभी पानी का बोतल और लिट्टी दिया खाने के लिए। सर में मेरा दर्द बहुत जोर से है। कितनी देर से यहाँ हो? 2-2.5 घंटा से। थाना गई थी? यहाँ रेलवे गई थी?
ना पे भेजे हमको, सर ने ना पे आए। हाँ, कौन भेजा यहाँ थाना रेलवे में कौन भेजा? ऊपर में जो रहता है सर सब। ये कहाँ पर हुआ? झोला काट से कहाँ पर से पैसा निकाला? जो ऊपर नीचे स्टेशन में ही झोला काटा है ना? हाँ स्टेशन में ही कटा। थाना गई थी यहाँ? यहाँ पे आए थे। क्या बोला? ये बोला लिखा है क्या क्या, और बोल रहे कब्बे से मेरा सिर में दर्द है, तो वही 2 टैबलेट आन के दिया, कुछ नरम गरम नहीं हो रहा है। पीरपैती कहाँ की रहने वाली है? परशुरामपुर की। कौन कौन है परिवार में? मेरा परिवार में इसका पापा तो जेल चला गया, और मेरा देवर सब बाहर गया, एक ही वो देवर है। अकेली आई हो यहाँ? हाँ अकेली आए हूँ। यहाँ जो मामला दर्ज करने के लिए गई तो क्या बोले? बोला कि अभी नहीं, अभी मुंगेर से आया, ठीक दस्तखत करके वही वकील बाबू को दिए। वकील पैसा मांगा था? हाँ वकील भी बोला कि दरोगा बाबू से बात कराओ, पैसा लो, और उसमें मेरा पैसा में मेरा आधार कार्ड था, इसका पापा का आधार कार्ड था, और मेरा नकेल भी निकलवाए थे, पीरपैती थाना से कागज पत्तर भी है। सारा चीज गुम हो गया। सब गुम हो गया है। अभी ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।